मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ शमस तबरेज़ कासमी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने की जो साजिश रची जा रही है, ये साजिश कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है। और बीजेपी ने जो प्लान बनाया या योगी आदित्यनाथ का जो मंसूबा था मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का, ये मंसूबा उल्टा पड़ रहा है बीजेपी पर। इधर देश भर के जो सियासतदान हैं, पॉलिटिशियन हैं, मुसलमान हैं, वो सब इकट्ठे हो चुके हैं और सब ने ऐलान कर दिया है कि कुछ भी हो जाए यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र चलने नहीं दिया जाएगा और न ही सरकार यूनिवर्सिटी का बाल बेका कर सकती है। योगी आदित्यनाथ का मंसूबा यह है कि आज़म खान के नामो निशान को मिटाना है और मुसलमानों के पास जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो इदारे हैं, उन इदारों को ख़त्म कर देना है। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। लगातार मुस्लिम तंजीमें भी आवाज़ उठा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाज़ाब्ता अपना ऑफिशियल बयान जारी किया और कहा कि मौलाना मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ा नहीं जा सकता। हम सब इसके ख़िलाफ़ हैं और जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो इल्ज़ाम सरासर गलत है। जमीयत उलमा हिंद ने खुलकर समर्थन किया है। अखिलेश यादव कई मरतबा कह चुके हैं कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की एक ईंट भी बाहर नहीं निकल सकती है और न ही योगी आदित्यनाथ कामयाब हो सकते हैं। बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि आरएसएस की जो इमारतें बनी हुई है, जिनका नक्शा पास नहीं है, पहले उनको बुलडोज़ किया जाए। उधर मुख्तलिफ शहरों का डेटा सामने आ रहा है कि अगर लखनऊ की बात की जाए तो वहाँ 92% इमारतें ऐसी बनी हैं जिनका नक्शा पास नहीं है। तो क्या पूरे लखनऊ को मलबा में तब्दील कर दिया जाएगा? दिल्ली में 90% ऐसी इमारतें हैं जिनका नक्शा पास नहीं है, तो क्या दिल्ली को खंडर में तब्दील कर दिया जाएगा? यहाँ की हर एक इमारत पर बुलडोज़र चला दिया जाएगा? अब बाज़ाब्ता रिकॉर्ड सामने आ रहा है कि जो डीएम की ऑफिस है, जो कलेक्ट्रेट है, उसका खुद नक्शा पास नहीं है। कई जगह तो मुसलमानों ने कलेक्ट्रेट के लिए जगह डोनेट कर रखी है, तो क्या उन सब पर बुलडोज़र चलाया जाएगा? और मुसलमानों ने मजबूती के साथ जो आवाज़ उठाई है, तमाम सियासतदान जो इकट्ठे हो गए हैं, अपोजिशन पार्टी एक हो गई है, तब सरकार को पीछे हटना पड़ा है। सरकार बैकफुट पर आ गई है और कहा जा रहा है कि सरकार ने या राइट विंग ने, बीजेपी ने जो नैरेटिव चलाया था मुसलमानों के ख़िलाफ़, वो नैरेटिव ही बीजेपी पर उल्टा पड़ गया है। एक नैरेटिव तो सोमनाथ मंदिर को लूटने का चलाया था बीजेपी ने, इसी तरह अलाउद्दीन खिलजी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। राइट विंग ने झूठा प्रोपेगेंडा किया, उनके राइटर्स ने झूठा प्रोपेगेंडा किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था, तबाह कर दिया था। सोमनाथ मंदिर के बारे में महमूद गजनवी को बदनाम किया गया। लेकिन अब लोग सामने आकर कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो इन सब का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राम मंदिर में जिस तरह चंदा चोरी हुई है, घोटाला हुआ है, और सीधे कहा जा रहा है कि इस करप्शन ने, इस लूट ने महमूद गजनवी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, उसी तरह मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बुलडोज़ करने का, डेमोलिश करने का फैसला करके भी बीजेपी ने अलाउद्दीन खिलजी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मशहूर गायिका है नेहा सिंह राठौर, लगातार सरकार से सवाल पूछती है। उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आप उसे देख सकते हैं। ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल की मजलिस आमला का इजलास हुआ और इस इजलास में भी ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के वर्किंग प्रेसिडेंट मौलाना अनीसुर रहमान कासिमी ने, शेख निज़ामुद्दीन जो असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी है, इन लोगों ने भी मजबूती के साथ आवाज़ उठाई और कहा कि यूनिवर्सिटी को तोड़ने की कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। हम लोग हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। उधर खबर यह है कि सीनियर वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। डीएम ने जो वीडियो जारी करके ऐलान किया कि 15 दिनों का टाइम है, आप इन इमारतों को हटा लो वरना हम आकर बुलडोज़ कर देंगे, तो उसको वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। आज़म खान के करीबी हैं आसिम राजा, उन्होंने भी साफ कर रखा है कि कुछ भी कानून के ख़िलाफ़ नहीं है, इल्लीगल नहीं है और ये सब सरकार का झूठा प्रोपेगेंडा है। डीएम ने कहा कि 40 बिल्डिंग है मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की और उसमें से 38 का नक्शा पास नहीं है, जबकि रामपुर का जो म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट डेवलप हुआ है या उसको नक्शा पास करने का जो अधिकार मिला है वो साल 2022 में मिला है और यूनिवर्सिटी 2016 में ही बनकर तैयार हो चुकी थी। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी भी वहाँ पहुँचे, क्या कुछ कहा सुनिए। किसी तरह का ना पहुँचे, अगर कोई किसी तरह की वो है तो उसको दूर किया जाना चाहिए, संवाद के जरिए से थोड़ा उसका हल निकालना चाहिए। और हम लोग यूनिवर्सिटी के ऊपर
रामपुर की जनता और आसपास के पूरे मंडल का कोई आदमी भी सियासत नहीं कर रहा है, आगे मोबाइल है, बल्कि तो फिर इनसे करो ये सबकी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि यूनिवर्सिटी चले। यहाँ हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका मुस्तकबिल, और ये यूनिवर्सिटी माननीय अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी की सरपरस्ती में माननीय आजम खान साहब ने कायम की है। क्या हो जाएगा थोड़ा सा, तो ये देश की यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, रामपुर जिले की यूनिवर्सिटी है, और इससे रामपुर जिले और आसपास के जिले के तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बच्चों का मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर, उनका भविष्य वाबस्ता है। तमाम लोगों का की हमदर्दियां, सारे मज़ाहिब के लोगों की, सारे हिंदुस्तानी लोगों की हमदर्दियां इस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है। हमारी ये तमाम लोगों से जो यूनिवर्सिटी के जो मामला चल रहे हैं उनको बेहतर तरीके से हल किया जाए और यूनिवर्सिटी को काम करने दिया जाए। यूनिवर्सिटी के लिए सरकारों का काम सच्ची श्रद्धा के साथ तालीमी इदारों को, मराकिज़ को सहूलत फराहम करना है, न कि उनकी तरक्की में अड़चनें पैदा करके उस अड़चनों को ढूंढना है। मुझे उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी अपना तालीमी सफर जारी रखेगी और हमारे खासतौर पर जिले रामपुर के तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यूनिवर्सिटी के नाम पर सब लोगों में किसी तरह का कोई इख्तिलाफ न था, न है और न आगे रहेगा। सांसद जी आज यहाँ पहुंचे थे, यूनिवर्सिटी आपको अंदर नहीं जाने दी, गेट बंद है आज गेट। देखिए, चूंकि बड़ा संवेदनशील मसला चल रहा है और कुछ चीजें नहीं होंगी जिसकी वजह से उन्होंने हमसे गुजारिश की कि चूंकि इस्ते वगैरह है, कुछ और चीजें हैं, ताकि कोई चीज किसी तरह से कोई ऐसा रुख ना हो जाए, लोग जज्बात में ना आ जाए, बच्चे जज्बात में ना आ जाए किसी तरह से। इन तमाम चीजों से बचने के लिए यूनिवर्सिटी की जगह यूनिवर्सिटी के ही पर खड़े हैं हम लोग, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। हम यूनिवर्सिटी आ भी चुके हैं और आएंगे भी, और यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए हम सब की हमदर्दियां हैं, यहाँ के स्टाफ के लिए, यहाँ के तमाम खादिमीन और जितने भी जिम्मेदारान हैं, उहदेदारान हैं, उन सबके लिए जिले रामपुर की तमाम पूरी जनता की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी हमदर्दियां हैं, हमदर्दियां थीं और हमदर्दियां रहेंगी। सांसद जी, आजम खान अभी तक आपसे नाराज है जो गेट नहीं खुलने दिया? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि मुझसे नाराजगी की कोई वजह है या वो नाराज है। हम बराबर, हमने जंतर मंतर में भी यूनिवर्सिटी का मामला उठाया है। पूरी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी और पूरी पार्टी, और मैं पार्टी का एक सिपाही की हैसियत से खड़ा हूँ रामपुर जिले में, और आप लोगों का नेतृत्व करते हुए अपनी जनता के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खड़ा हूँ। और यूनिवर्सिटी भी इसी मकसद से बनाई गई है। हमारा कोई मतभेद यूनिवर्सिटी के मसले पर किसी से नहीं है, और वैसे भी कोई पार्टी में हमारे मतभेद बिल्कुल नहीं। आजम खान की मोहब्बत में आए हैं सांसद जी, आज आप अंदर जाना चाहते थे? सांसद जी अंदर जाना चाहते थे आप? देखिए, हमारे लिए अंदर और बाहर का कोई मसला नहीं है। यूनिवर्सिटी हम सब के, सारे रामपुर जिले के लोगों के दिलों में बसती है। सांसद जी, आज जो आप आए हैं, आजम खान की मोहब्बत में आए हैं, यूनिवर्सिटी की मोहब्बत में आए हैं? जाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटी और आजम खान को अलग अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन यूनिवर्सिटी पूरे समाज का प्रतीक है। यूनिवर्सिटी हमारी साझा विरासत की अलामत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साझा विरासत की अलामत है। और जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहाँ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, दोनों में मिक्सअप बच्चे पढ़ते हैं, और इसमें भी तमाम बच्चे पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी मौलाना अरशद मदनी ने भी मजबूती के साथ आवाज उठाई है, आप उनको सुनिए। जी, आप ये समझे कि वो सियासी मसला है, आजम खान सियासी आदमी है, मुझे इसका इससे इख्तलाफ है जरूर। मैं समझता हूँ कि जिस शख्स के नाम पर वो यूनिवर्सिटी है वो बहुत बड़ा मुल्क का सिकंदर सेनानी है, जो जानते नहीं है तारीख को, वो उनकी जिंदगी से नावाकिफ हो। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उनके नाम के ऊपर जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी को जिंदा रहना चाहिए, कामयाबी के साथ जिंदा रहना चाहिए। जो किया जा रहा है वो गलत है, गलत है, गलत है। अगर उसके अंदर कोई चीज़ गलती की है भी, मान लीजिए, पहले तो सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला हो, उसके बाद ये समझना कि उसको गिरा दिया जाए, ये गलत है। आप उसके ऊपर जुर्माना आयद कर दीजिए, वो उस जुर्माने को भरेंगे। ये जुर्माना आयद करना ये भी गवर्नमेंट का एक कानून है।
अगर किसी ने अपने मकान या किसी बिल्डिंग या किसी इमारत के को गैर कानूनी तरीके कमल बनाया है तो उसका सिर्फ एक सबब यही नहीं है कि आप उसे गिरा दें, जबकि हजारों लड़के उसके अंदर पढ़ते हैं और वो तालीम हासिल करते हैं, तो उसकी हिफाजत करनी चाहिए। अपने कानून की आप हिफाजत करते हुए आप उसके ऊपर जुर्माना आयद कर रहे हैं, हो सकता है, लेकिन आप उसको ये कह करके 38 इमारतों को हजारों करोड़ के रुपये से बनी हुई उसको गिरा दें, ये गलत है। वही फिरका परस्ती है, वही नफरत की सियासत। ये फिरका परस्ती कौन कर रहा है, कौन नफरत की राजनीति? जो फिरका परस्त है वो कर रहे हैं, फिरका परस्त है वो कर रहे हैं। मैं क्या आपको बताऊं? आप नाम नहीं भी, जानते? कुछ नाम भी है। आप बताइए ना, आप उससे ज्यादा दुनिया के अंदर रहते हैं। मैं तो एक मदरसे के अंदर, आप नाम लेकर के बताइए कि वो लोग फिरकापरस्त हैं और फिरकापरस्ती करते हैं, हुकूमत करते हैं। आने वाले समय में चुनाव है 2027। मेरा कोई ताल्लुक सियासत से नहीं। मैं पहले कह चुका हूँ कि ये मुसलमान सियासी जमात नहीं है। आगामी सत्र में, संसद सत्र में मदनी साहब कहा जा रहा है कि वन नेशन। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।